हरे कृष्णा। आज तो फ्राइडे है, इसलिए आज तो जूम भी है। आप लोग जूम पे भी आ सकते हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश अमृत हम लोग कार्तिक के मास में प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं उसको सुन रहे हैं। उनकी एक बात बड़ी जो हृदय में घुसी पड़ी है वो है कि किस तरह से हरे कृष्णा जी आ गई हैं। अंशिता जी धन्यवाद। आज तो आपके दूसरी बार दर्शन हो गए। मुझे आपके हुए तो कृष्ण को कौन दे सकता है? श्री प्रभुपाद जी के प्रश्न के उत्तर में जो सेवा अनुमुखी है वही कृष्ण को दे सकते हैं, और जो भोग उन्मुखी हैं वो नहीं दे सकते। ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश हैं प्रभुपाद जी के। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का प्रश्न लेते हैं। पहले प्रणाम मंत्र से प्रणाम कर लें गुरुदेव को। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शिरसा नमामि। गुरुदेव को प्रणाम करके हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? क्या सेवा स्वयं करनी पड़ेगी? ना जी, सेवा भी सेवकों से करवा लेते हैं। मनुष्य में तो यही कार्य कर रहता है। अपने घरों में नौकर रख लेते हैं, मंदिरों में नौकर रख लेते हैं, सब जगह नौकर ही है, सब काम नौकर करते हैं। तो कैसे करनी है सेवा? तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने ये प्रश्न रखा है। क्या सेवा स्वयं करनी पड़ेगी? उन्हें मालूम है कि लोगों को एक कठिनाई हो रही है सुनने से कि क्या सेवा खुद करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? हम में से प्रत्येक को भगवान का सेवक बनना पड़ेगा। वैसे तो हम हैं ही सेवक, वैसे तो हम सेवक हैं ही हैं, लेकिन बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि अभी माया के सेवक हैं। ओ, ये म्यूट कर लो, आवाज अपनी म्यूट कर लो। हरे कृष्णा।
आवाज अपनी म्यूट कर लो। यहाँ तो ये बोलते तो है, बंद करो। ये बोलते तो है इसमें हेल्थ है साथ में, क्या क्या तो साथ नहीं होता। ये देखो कि यहाँ आवाज आ रही है, जूम पे आवाज म्यूट कर लो। किसकी आ रही है मैं पहचान नहीं पा रहा। हरे कृष्णा। वेजिटेरियन है ये सारा, ब्लैक राइस, एवोकाडो, टेम्पुरा, रोल। प्रभु जी आप इसको माइक कर दो, म्यूट कर सकते हो। मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं सुना। प्रभु जी दंडवत जी। अरे बेकार है, होम आईफोन जो लिखा हुआ है पूरा एकदम, कभी खाया है तुमने? हाँ मैंने खाया है ना, बेकार है। किमची चिचवी मेरी आवाज म्यूट हो रही है, मैं दूसरों की तो कर नहीं पा रहा। नहीं आपकी आ रही है, मॉम आईफोन लिखा हुआ है, कभी साथ नहीं मिलता, वो उन्होंने म्यूट नहीं किया हुआ अपना। हाँ तो उनका मैं म्यूट कर सकता हूँ क्या? जी जी कैसे कर सकता हूँ? ये नॉन चलते हैं, इसको वहाँ से इसको क्या, मुझे क्या खिला रहे हैं? पंजाबी मुझे क्या कह रही है, इसको मुझसे खिला देते हैं। रात में तो लिखा मीटिंग चली, वहाँ खा लेते थे जाके, अरेंज करने में पहले यहाँ चलती, म्यूट ऑन कर दीजिए इसको, वहाँ से एक सेकंड, कैसे कैसे कहाँ जाना है? छोड़ देते हैं, वहाँ पर खा लेगा। नहीं चल रहा, वो मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे हैं। क्या शोर मचा रहे हो? नहीं सर बंद करो। आपकी आ रही है, वो उन्होंने खाली अपना वो रखा हुआ, सुन नहीं रहे हैं। कहाँ जाना है क्या? वहाँ ये पंजाबी या तुझे इंडिया गेट घूमना है ऐसा? क्या करेंगे वहाँ पर? क्या प्रभु ये काम कीजिए, आप इसको मीटिंग एंड करके ना दोबारा ज्वाइन कीजिए एक बार। एक सेकंड। आप कर दिया उन्होंने म्यूट हैं? अब कर दिया प्रभु जी उन्होंने म्यूट, अब उन्होंने कर दिया म्यूट अपना। अच्छा नहीं, आवाज तो आ रही है। नहीं अब नहीं आ रही उनके प्रति। ठीक है। डिस्टर्बेंस आ जाती है, कहाँ कहाँ से आ जाती है कुछ पता नहीं चलता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम सबको भगवान का सेवक बनना पड़ेगा। पुरोहित अथवा प्रतिनिधि के द्वारा सेवा कार्य नहीं होता। तो जब हम यज्ञ कराते हैं या पूजा पाठ कराते हैं तो पुरोहित रख लेते हैं। तो पुरोहित या प्रतिनिधि के द्वारा सेवा कार्य नहीं होता। प्रभुपाद जी के समय में घरों में घर के घरेलू काम के लिए या मंदिर के लिए मेरे ख्याल से शायद इतने नौकर नहीं होते थे, तो उन्होंने वहां की चर्चा नहीं की है। जबकि आजकल घर पे नौकर ज्यादा होते हैं, आजकल घर पे नौकर बहुत ज्यादा होते हैं। खैर, पुरोहित अथवा प्रतिनिधि के द्वारा सेवा कार्य नहीं होता है। किसी किसी संप्रदाय में देखा जाता है कि एक व्यक्ति ने स्पोक्समैन होकर उपासना की। ये क्या कहना चाहते हैं? और अन्य सभी व्यक्ति खड़े रहे। इसको सेवा नहीं कहा जाएगा। आचार्य के अनुगत होकर अपने को सेवा में नियुक्त करना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो स्पोक्समैन है वो काम कर रहा है, हम लोग खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा कहीं कहीं देखा भी गया है, हो जाता है। जैसे हम मंगल आरती में जाते हैं, आरतियों में जाते हैं, तो उस समय पुजारी आरती कर रहा होता है तो हम तो आरती देख रहे होते हैं।
लेकिन वो आरती मान ली जाती है। इसलिए जब जय बोलते हैं ना तो बोलते हैं आरती दर्शनकारी भक्तों की जय। जिसने आरती के दर्शन किए हैं उनकी भी जय हो जाती है। तो ये बात समझने की है। साधु संग, नाम कीर्तन, हरि कथा श्रवण, मूर्ति पूजा, ये 5 है ना, इनके द्वारा मंगल होगा, किंतु इनका अभिनय करने से मंगल नहीं होगा। तो अगर हम किसी को नियुक्त कर देंगे तो हम अभिनय कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा करने से मंगल तो होगा लेकिन खुद करना होगा। हम नाम कीर्तन के लिए भी आदमी को रख लें, तुम कीर्तन करो। जैसे ये फैशन ही है ना, किसी ज्योतिषी के पास जाओ, बोलो इधर, वो बोलता है इतने जाप करोगे तो तुम्हारा ये दोष दूर होगा। तो आप तो कर नहीं सकते हो, इतने पैसे दे दो, हम पंडित रख लेंगे, वो आपके लिए नाम पे जाप कर देंगे। तो ये सारी बातें जो हैं, इंग्लिश में कहते हैं हुडविंक, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। और भक्ति में तो ये बिल्कुल ही नहीं चलेंगी। यदि आत्मसमर्पण ना कर इन सभी कार्यों का अनुकरण किया जाता है तो वो केवल अभिनय है। कृष्ण की इच्छा से हमें जो पैसा मिला है, जिससे हम एम्प्लॉय भी रख लेते हैं, अर्थ इत्यादि प्राप्त होंगे, उनको भगवान की सेवा में लगाना है। ये तो जरूरी है, पैसे को भगवान की सेवा में लगाना होगा। सेवा में कृपणता या शैथल्य कर पैसा जमा करने पर असुविधा में हम पड़ जाएंगे। सेवा में शीतलता नहीं दिखानी। शीतलता का मतलब होता है आलस्य, आलस्य नहीं दिखाना, वरना हम उस असुविधा में पड़ जाएंगे। मुझे अनेक लोग मठ मंदिर की एक पक्की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं, किंतु मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। यदि वास्तव में सेवान्मुख प्राण हैं, हमारे प्राण सेवान्मुख होने चाहिए, मतलब हम प्राण से सेवा करेंगे। यदि ऐसे प्राण हैं तो वास्तव में शरणागति है, यथार्थ शरणागति है। तब भगवत कृपा के द्वारा ठाकुर सेवा उत्तम रूप से चलती रहेगी एवं निर्भयता के साथ महाप्रभु की वाणी का प्रचार होगा। नहीं तो सब जहन्नुम में जाएंगे। अब देखो, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुझे अनेक लोग मठ मंदिर की एक पक्की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। पक्की व्यवस्था कर दो, यहाँ से इतना पैसा आएगा, ये पुजारी ये पूजा करेगा, ये करेगा। बोलते मैं सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ, व्यवस्थाओं में नहीं। अपने और दूसरों का मंगल करने के लिए हमें तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए। हम जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे, ये भी हमें याद रखना है। हम जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे। हरि कीर्तन और हरि सेवा करते करते हमारा देहपात, शरीर त्याग होने पर ही जीवन सार्थक होगा। देहपात, शरीर का त्याग, वास्तव में यही टेस्ट है, एग्जामिनेशन हॉल है। परंतु हम जगत में लकड़ी पत्थर के मिस्त्री कारीगर होने नहीं आए। हम चैतन्य देव की वाणी के चपरासी मात्र हैं। ये प्रभुपाद जी का बड़ा मशहूर वाक्य है कि हम लकड़ी और पत्थर के मिस्त्री बनने नहीं आए। यानी बड़े बड़े मंदिर बनाने के भी फेवर में प्रभुपाद जी नहीं थे। तो फिर तो हम मिस्त्री बन के रह जाएंगे, पत्थरों में ही फंस जाएंगे। हम किस लिए आए हैं? हम चपरासी बनने आए हैं, मिस्त्री बनने नहीं आए हैं।
चपड़ासी बने, पर किसके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसके सब चपड़ासी? चैतन्य देव की वाणी के पियन, वाणी के पियन। वो जो बोल रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ये पियन है। ये बड़ी चीज है। संसार की कोई चीज में हमें फंसना नहीं है। गृह सेवा को भगवत सेवा मानना ठीक है। हम घर की सेवा कर रहे हैं, बीवी बच्चों की सेवा कर रहे हैं, क्या इसको तो खत्म हो गया है? कुछ पूछा? अब दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है। गृह सेवा को भगवत सेवा मानना क्या ठीक है? निश्चय देखो, अलर्ट बंदा, ध्यान रखना। ये कौन आया है? फिर इनको म्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा पापा, म्यूट कर लो। हरे कृष्णा पापा। हाँ, हो गया हो गया। मुझे म्यूट करना सीखना पड़ेगा, मुझे बात करता हूं मैं। तो गृह सेवा को भागवत सेवा मानना निश्चित ठीक नहीं है। ये भोग गृह, भोगागार गृह, घर क्या है? मंदिर है क्या? पहले पता करो, घर मंदिर है आपका? तो भोगागार गृह और हरि सेवामय मठ एक नहीं है। तो घर और मंदिर एक नहीं है। अगर घर भोग का आगार है, भोगागार गृह और हरि सेवामय मठ एक नहीं है, इसलिए गृह सेवा को भगवत सेवा नहीं कहा जा सकता। गृह सेवा को, घर गृहस्थी के लिए आदमी कई सारे उपचार कराता है, कई सारे पूजा पाठ कराता है, कई सारे अनुष्ठान कराता है, वो भी घर गृह सेवा में आ जाते हैं, वो भी भोग सेवा में आ जाते हैं, भक्ति में नहीं आते। गृह व्रत बुद्धि और हरि सेवा की प्रवृत्ति दोनों ही अलग हैं। घर की सेवा और भगवान की सेवा, ये जो बुद्धि है, ये जो प्रवृत्ति है, थिंकिंग नेचर, ये डिफरेंट है। हरि भजन कर पाने पर मठ और घर दोनों एक समान हैं, और अगर घर में हरि भजन होता है तो फिर घर भी मठ बन गया। भजन ना कर पाने पर दोनों स्थानों पर माया और मोह आकर हरि भजन में बाधा डालेंगे। अब देखो, हम जूम पे कथा कर रहे हैं, पर किसी के पीछे से आवाज आने लगी, बाधा डल गई। माया में तो बाधा बड़ी जल्दी आती है, और हमारा हरि भजन का निश्चय कमजोर हो तो बड़ी तेजी से वो बाधा प्रेसिपिटेट हो जाती है, सामने आ जाती है, भक्ति में बाधा। तो इसलिए हमारे को बड़ा ही एकनिष्ठ होना चाहिए। वैसे आज कोई कह रहा था कि आज करवा चौथ है, तो हमारे गुरुदेव तो करवा चौथ के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं कहते थे। वो तो स्त्रियां पतियों के लिए करती हैं, गुरुदेव तो पति का कंसेप्ट ही बदल देते हैं। घर का पति, घर की पत्नी, घर के बच्चे सब कृष्ण के सेवक हैं, राधा जी की पालेदासी हैं। इस भाव से हम सेवा करेंगे
तो कौन किसके लिए फिर व्रत रखेगा? फिर तो कोई व्रत एक दूसरे के लिए हो गया ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम रखते हैं तो समय जाएगा उसमें, उसको भूखा प्यासा रहना है, सुबह खाना सरगी खानी है, फिर शाम को पूजा पाठ करनी है, तो कीर्तन, हरि नाम कीर्तन तो खत्म हो गया। तो ये फिर गृह सेवा है, ये भगवान की भक्ति नहीं है, ये भगवान की भक्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि और भी कई सारे पूजा पाठ होते हैं। सत्यनारायण की कथा कई लोग कराते हैं, कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। क्यों? नारायण की कथा। ये नारायण की कथा नहीं है, ये भी भोग के लिए कथा है। सत्यनारायण की कथा भी भोग के लिए कथा है। गृह सेवा को हरि सेवा सोचने पर मंगल की आशा नहीं की जा सकती। हम करते हैं, हम सोचते हैं इसी में हमारा कल्याण होगा। क्या है, हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पूजा पाठ तो कर रहे हैं। आत्मीय वस्तु, पिता माता स्त्री पुत्र आदि के प्रति प्रीति और सेवा बुद्धि रहने पर हरि सेवा कदापि संभव नहीं होती। लो जी, मर गए। प्रभुपाद जी कहीं से भी छोड़ते नहीं है, इतने सख्त हैं, हैमर स्ट्रोक। क्या कह रहे हैं? आपके आत्मीय व्यक्ति जो आपके परिवार के जन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, किथ एंड किन कौन हो सकते हैं? पिता माता स्त्री पुत्र आदि के प्रति प्रीति और सेवा बुद्धि रहने पर हरि सेवा कदापि संभव नहीं होती। तो उनके प्रति सेवा बुद्धि नहीं रख, सेवा बुद्धि कृष्ण के लिए रखनी है। तो फिर उनको क्या करेंगे? कर्तव्य बुद्धि रखनी है। अब हम यहाँ रह रहे हैं, पति कमा के लाता है, पैसा लाता है, तो उसके लिए भोग बनाकर उसको खिला दिया, भले वो भक्ति में ना हो। सास ससुर वो रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको त्यागा नहीं जा सकता, उनको उनके प्रति सेवा बुद्धि नहीं, कर्तव्य बुद्धि रखनी है। सेवा किसकी करनी है? जिसके आप सेवक हो, सेवा तो उसकी करनी है ना। जैसे एक आदमी जॉब करता है, नौकरी करता है, तो नौकरी करने के लिए वो उठ के नहा धो के खाना खा के नाश्ता करके तैयार होके जाता है, तो अपने ऑफिस में जाएगा, किसी दूसरे के ऑफिस में तो नहीं जाएगा ना जिसमें उसको तनख्वाह मिलती है। तो हमारा ऑफिस कौन सा है? हमारा ऑफिस है राजा रानी का चरण, हमें वहां सेवा करनी है, हम वहां के सेवक हैं। अब अगर हम घर गृहस्थी के लोगों में उसमें बोल रहे हैं, उसमें बंध जाने पर स्वजन स्नेह भजनीय वस्तु हो जाएगा। अब अपने घर के लोग हैं, स्वजन हैं, बच्चा है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माता पिता हैं, ये स्वजन हैं, इसमें हमारा स्नेह होता है। इनमें हमारा स्वाभाविक स्नेह होता है। इसी से ही तो स्नेह के कारण हम इनके सेवक बने पड़े हैं। हमें स्नेह भी घटाना है, हमें सेवा भाव भी इनसे हटाना है, वो भगवान की तरफ ले जाना। जो कुछ हमारा यहाँ पर है वही वाला कन्वर्ट कर देना है भगवान की तरफ। उसमें बंधे रहने पर स्वजन स्नेह भजनीय वस्तु हो जाएगा। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये विवेक नष्ट हो जाने पर संसार दशा और अमंगल अनिवार्य है। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये सच्चा विवेक है। और ये विवेक नष्ट हो जाए अगर, तो संसार दशा आ जाएगी। संसार दशा आ गई तो अमंगल अनिवार्य है। प्रभुपाद जी की सेंटेंस जो बड़े
पैसिव और एक्टिव होते हैं। दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी यदि पिता पुत्र अपना देश, स्त्री, जननी आदि हरि विमुख संग अनुकूल लगता है या उन लोगों की सेवा भगवान की सेवा लगती है, तब समझना चाहिए कि हम शुद्ध हरि भजन भूल गए हैं। भूल गए कि हाँ, अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो एक शब्द बड़ा जरूरी प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें उनकी सेवा नहीं करनी, ये नहीं कह रहे कि सेवा नहीं करनी। क्या कह रहे हैं फिर समझना। दीक्षा ले ली हमने और पिता पुत्र और देश, स्वदेश, स्त्री, जननी आदि हरि विमुख संग, ये सब हरि विमुख हैं। मान लिया स्त्री आपकी भक्त है, बेटे भी भक्त हैं, तो फिर ये हरि विमुख नहीं है। पर अगर ये हरि विमुख हैं, ये भक्ति कर नहीं रहे हैं, पर स्वाभाविक स्नेह तो है ना, रिश्तेदारी है, आत्मीय हैं लोग, देश के लिए हमारी कमिटमेंट है कि नहीं, पर देश के लिए आसक्ति तो होती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो हरि विमुखों का संग है, वो अगर हमें ठीक लगता है, अनुकूल लगता है, भक्ति लगती है, अगर ये उन लोगों की सेवा भगवान की सेवा लगती है, ये अंडरलाइन बात है। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, अरे भगवान ने तो दिए हैं, इनकी सेवा करनी तो भगवान की सेवा ही तो है। अगर इनकी सेवा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। 99% लोग तो यही कहते हैं। ये बच्चे किसने दिए हमको? भगवान ने दिए। तो इनकी सेवा करना किसकी सेवा है? भगवान की सेवा है। ओ गई भैंस पानी में, काम खराब हो गया। तब समझना चाहिए कि हम शुद्ध हरि भजन भूल गए। इस प्रकार की भ्रांति और चित्त की चंचलता को छोड़कर कुछ समय साधु के पास जाओ, प्रकट साधु के पास जाओ, जो मौजूद साधु हैं उनके पास जाओ, उनका संग करना आवश्यक है। अब चित्त में चंचलता है, घर वालों के लिए स्नेह है, वो अभक्त ही सही, उनके लिए हमारी सेवा की भावना है, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो समय निकालो, कुछ थोड़ा सा समय निकालो। क्या करो? भक्तों के पास जाओ, उनका संग करो। अन्यथा स्वजन आसक्ति, पुत्र स्नेह, पाश, पत्नी सहवास सुख आदि विभिन्न विपत्तिजनक वस्तुएं हमें भजन से नित्य काल के लिए अलग कर देंगी। मैं तो ये कहता हूं कि क्या अलग कर देंगी, ये तो चिपकी हुई हैं, अलग किए ही बैठी हैं ऑलरेडी। अभी तो इनको कम करके भजन में थोड़ा सा और घुसें तो हमारी हिम्मत मानी जाएगी। तब संसार ही हमारा आकांक्षणीय हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम इन विपत्तिजनक वस्तुओं में लगे रहेंगे, तब संसार ही हमारा आकांक्षणीय हो जाएगा। संसार की हम आकांक्षा करेंगे। असत संग के प्रभाव में ही गृह सेवा में हरि सेवा का भ्रम हो जाता है। अगर हम साधु संग नहीं करेंगे तो हम घर की सेवा को भगवान की सेवा मान बैठेंगे। देखो, दो विचार हैं, बुजुर्गों से सुना मैंने, ये बच्चे भगवान की देन हैं, ये परिवार भगवान की देन है, इनकी सेवा करना भगवान की देन है। एक ये है।
एक विपरीत विचार है। मेरी दादी जी कहा करती थी, ये बच्चे जेड़े ने ना मिठे कीड़े ने, वो उन्हें कहती तो कीड़े थे पर मीठे मीठे कीड़े हैं, हम कीड़े भी खा जाते हैं मीठा अगर हैं तो। मतलब हैं वो नाशकारी, हमारा को तंग करने वाले हैं, हमारे को विपत्तिजनक चीजें हैं पर मीठे लगते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी टू द पॉइंट हैं। वो कहते हैं अगर संसार के लोगों का भक्ति में रुचि नहीं है तो उनका संग जो है वो साधु संग नहीं है। तो उनकी सेवा जो करनी पड़ रही है हमको कर्तव्य मान के करेंगे, हरि भजन मानकर नहीं करेंगे कभी भी। जीवन का उद्देश्य है हरि भजन। तो असत संग के प्रभाव से ही गृह सेवा में हरि सेवा का भ्रम हो जाता है। ऐसे जंजाल से उद्धार पाने के लिए कृष्ण भक्तों का संग और शास्त्र श्रवण विशेष आवश्यक है। अब तो ये हमारी सोच बदलनी पड़ेगी ना। सोच कैसे बदली जाएगी? सोच साधु संग के बिना नहीं बदली जा सकती, या शास्त्र हमारी ऐसी सोच को बदल लें, ये हो सकता है। तो शास्त्र पढ़ें, गीता पढ़ें। पढ़ने से भी हमारी सोच इतनी तेजी से नहीं बदलती जितना संग से बदलती है। एक प्रश्न आया है, ये भी ले लेता हूं, 2-4 मिनट और लग जाएंगे। गॉड, अल्लाह और कृष्ण, इनमें क्या वैशिष्ट्य है? गॉड, अल्लाह और कृष्ण। इंग्लिश में लिखा प्रभुपाद जी ने, द वर्ड गॉड हैज गॉट वेरी लिमिटेड आइडिया। 2 टूक बोला उन्होंने। गॉड का आइडिया बड़ा लिमिटेड है। वी फाइंड द परफेक्ट एंड हाईएस्ट conception of theism in Krishna only. Theism यानी आस्तिकता, आस्तिकता की असली चरम सीमा कृष्ण है, गॉड नहीं है। गॉड का आइडिया बड़ा लिमिटेड है। The word Allah means greatest, that is possessor of a partial quality. greatness एक क्वालिटी है भगवान की, सारी क्वालिटीज नहीं है, एक क्वालिटी है, पार्शियल क्वालिटी है। तो अल्लाह कौन है? पोसेसर ऑफ ए पार्शियल क्वालिटी, एक अधूरी शक्ति का मालिक। द वर्ड अल्लाह मीन्स द ग्रेटेस्ट, दैट इज पोसेसर ऑफ पार्शियल क्वालिटी। इट इज एन एडजेक्टिव। बोलते हैं वास्तव में अल्लाह नाम नहीं है, ये तो एडजेक्टिव ही है, ग्रेटेस्ट। लेकिन कृष्णा क्या है? कृष्णा एडजेक्टिव नहीं है, कृष्णा पोटेंसी भी नहीं है, पावर भी नहीं है। तो कृष्णा क्या है? सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। ही इज प्रॉपर नाउन। कृष्णा प्रॉपर नाउन है, अल्लाह प्रॉपर नाउन नहीं है, गॉड भी प्रॉपर नाउन नहीं है। जैसे पहाड़ प्रॉपर नाउन नहीं है, पहाड़ क्या है? कॉमन नाउन है। और हिमालय प्रॉपर नाउन है। ऐसे गॉड एक जनरल कॉमन नाउन है, लेकिन कौन है गॉड? जो प्रॉपर नाउन है वो नाम है कृष्णा। अब इसी का अर्थ भी दिया गया है। क्या अर्थ है? गॉड शब्द एक सीमित विचार है। हम आस्तिक्यवाद का पूर्ण और सर्वोच्च विचार केवल कृष्ण में पाते हैं। अल्लाह शब्द का अर्थ है महानतम, अर्थात आंशिक गुण के अधिकारी। यह शब्द एक विशेषण है, परंतु कृष्ण समस्त शक्तियों के मूल हैं। वे ही वास्तविक संज्ञा हैं, वास्तव संज्ञा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन नहीं है, वो प्रॉपर नाउन है। चलो आज यहीं तक। आज बड़ा हैवी तगड़े लेक्चर दिए प्रभुपाद जी ने।
गुड। आज तो जूम पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग आए हुए हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। जूम वालों, अगर आप जनरली जूम पे आदमी अपनी फोटो हटाकर इधर उधर घूमता रहता है, सुन रहे हो तो कोई अपना प्रश्न पूछो। जूम का फायदा उठा लो, नहीं तो आगे चलें। अब अगली कथा मंगलवार को होगी। आज शुक्रवार है ना, शनि इतवार सोम मंगल। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं, आपने बताया कि कर्तव्य। तुम्हारी आवाज ही भाग गई। हरे कृष्णा, कहाँ चली गई आवाज? ना प्रभु जी, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? मेरे को तो अब आ गई। यहीं पे ही हूँ। आ रही है। हाँ हाँ जी। बोलो। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज प्रभु जी? हाँ आ गई। प्रभु जी ले, अब फिर भाग गई। हाँ, जब हम सेवा करते, बोलो। जब हम सेवा करते हैं तो आसक्ति आ जाती है, फिर उसमें प्रभु जी कर्तव्य बुद्धि से जब हम कोई से, फिर उसमें प्रेम तो आता ही है। देखो, प्रभु जी मेरे को आ रही है। हाँ आ गई आ गई आ गई। ये हमारी समस्या है, हम सेवा भाव से ही सेवा कर रहे हैं। हमारे अंदर प्रेम है, आता नहीं है, उसे कम करना है, उसे कम करना है। कैसे कम करेंगे? तो अगर हम अपने सारे सामान को घर में, मकान, बच्चे, संसारिक लोग, आत्मीय जन कहा गया है, किथन किन, उन सबको भगवान की सेवा में लगाएं, उनसे भगवान की सेवा कराएं। तो फिर अगर हमारा उनके प्रति अटैचमेंट आता है तो गलत नहीं है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि तुम जब मैच्योर्ड हो जाओ तो अपना घर बार छोड़ के मेरे पास आ जाना। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी आए, उस समय महाप्रभु जी ने कहा अच्छा हुआ तुम अंधे कुएं को छोड़कर आ गए। उस समय उनकी पत्नी भी थी, उनके माता पिता भी थे, लेकिन वही उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कहा कि तुम्हारे पिता वैष्णव हैं, तपन मिश्र जी, उनकी सेवा करना, जब तक वो जिंदा रहे तब तक तुम उन्हीं के पास रहना, विवाह भी नहीं करना। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहा कि तुम्हारे माता पिता भक्त हैं, उनकी सेवा करना। तो जो वैष्णव हैं उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, तो भगवान के भक्तों की सेवा होती है। और जो वैष्णव नहीं हैं उनकी सेवा जो है वो दूसरी सेवा है। आज तो प्रश्न आ रहे हैं, क्या कहते हैं, फेसबुक में भी प्रश्न आ रहे हैं। एक ने पूछा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, ले भाई, मादनक्य महाभाव क्या होता है? ये मादनक्य महाभाव प्रभुपाद जी के लेक्चरों में नहीं बता पाऊंगा मैं अभी भाई, ये पूरा कहानी अलग है। और पूछने वाले करण जी हैं, और वीना भल्ला जी पूछ रही है जूम का लिंक IGVT TV, ये जो फेसबुक देख रहे हो इसमें दिया हुआ है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। समझ आई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दत्त प्रणाम। हाँ प्रभु जी, तो इन दोनों में भेद कैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। प्रभु जी, तो इन दोनों में भेद कैसे होएगा? जैसे कर्तव्य प्रेम में और जो हम करते हैं उसमें सेवा प्रेम में, प्रभु जी क्या डिफरेंस है? मतलब ऐसे देखो, अगर तुम सच्ची में भगवान की भक्ति करने लगो
और तुम्हारे माता पिता ना करें, तुम्हारे पति देव ना करें, तुम्हें मंदिर आने से रोकें, तुमको वृंदावन जाने से रोकें, तुम्हारे को उनके प्रति अटैचमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी अगर तुम भक्ति में हो तो फिर जब तुम उनके लिए खाना बना रही हो, भले वो भगवान का भोग बना के खिला रही हो, वो उनके लिए कर्तव्य निभा रही हो, स्नेह से नहीं कर पाओगी, ऑटोमेटिकली नहीं कर पाओगी। और अगर वो तुम्हारे साथ वृंदावन आते हैं, तुम्हारे साथ भक्ति करते हैं, तुम्हें जाने में कष्ट नहीं देते हैं, खुद भी भक्ति करते हैं, तो अगर उनके प्रति स्नेह है तो उसमें वो वैष्णव स्नेह का मान लिया जाएगा। ऐसे ही बच्चों का होता है। 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा भक्ति में, एक नहीं है, एक नास्तिकता दिखा रहा है, तो उसके लिए तुम्हारा लगाव अपने आप कम हो जाएगा। तो उसकी सेवा करोगी तो वो सेवा कैसी होगी? कर्तव्य जैसी होगी, ड्यूटी। जैसे कोई आदमी नौकरी करता है, अब नौकरी करने में बॉस नास्तिक है, मायावादी है, लेकिन फिर भी उसकी सुननी पड़ती है, तो वो इसलिए नहीं सुनता कि वो उससे स्नेह करता है, इसलिए सुनता है वहां से पैसा मिलता है, पैसा से वो भक्ति करता है, तो वो कर्तव्य है। ड्यूटी एंड सर्विस ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। कर्तव्य करना और सेवा, प्रेममयी सेवा, वो भगवान के साथ होनी चाहिए। ठीक है? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मंगलवार को। ओके जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। आओ अब फेसबुक वालों कौन कौन आया है देख लेते हैं। फेसबुक पे भी काफी लोग दिख रहे हैं आज मुझे। सबसे पहले दीपा बिष्ट, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इंदु आहूजा जी, उनका परिवार तो उसमें भी आया हुआ है, जूम पे भी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पूजा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। करण जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। लोकेश भाटी, लोकेश भाटी, ये नाम, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऐसा लग रहा है मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, मोहनी देवी दासी, लोकेश भाटी ने अपना नाम पूरा दिया है। वो सुनने वाली जो है मोहनी देवी दासी है। ठीक है, हरे कृष्णा। नीलू भाटिया जी भी आ गई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वीना भल्ला, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मीना शर्मा, एक ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए कि नहीं। मैंने तो बताया कि गुरुदेव तो इस फेवर में नहीं थे। जागतिक पतियों के लिए तो व्रत रखने का कोई पॉइंट नहीं है। हमें तो यहाँ के रिश्तों को छोड़कर भगवान से रिश्ता जोड़ना है। अब इंदुमती दासी वो भी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये उपेंद्र कौशिक, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ, उपेंद्र कौशिक। नीलम मारवा, अच्छा ये हमारी नीलू आई हुई है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पूजा विनोद जी क्या लिख रही हैं? जय हो, किस चीज की जय कर रही हैं? करण जी ने पूछा था मादनख्य महाभाव, पहले महाभाव समझना होगा। प्रेम, स्नेह,
प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इतनी चीजें समझनी है। फिर उसके बाद महाभाव में रूढ़, अधिरूढ़, मादन, मोहन, मोदन, मोहन, और फिर मादन अख्य महाभाव, जो राधा जी का खाली भाव है। बस इतना समझ लो, मादन अख्य महाभाव अकेली राधा जी में है और किसी में नहीं। वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और कोई है? बस चलो, मंगलवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा।